बड़ा सवाल यही है कि क्या महफूज है हिंदुस्तान। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। हमारे साथ उदय सहाय जी भी, जो कि एक्स IPS हैं, बाद में जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल सिंह साहब से ये होगा, 66 साल बाद भी हमें आतंक से आजादी नहीं मिली है। अगर ये वीकेंड की बात करें सर, तो इतने अलर्ट्स, इतनी खबरें हम सब लोगों को देखनी पड़ती है और आम जनता देखती है। हमें अगर पिक्चर हॉल जाना पड़े तो डर लगता है, मेट्रो में जाना पड़े तो डर लगता है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है, और आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को मैं लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ा अलग मानता हूं। वो एक प्रॉक्सी वॉर का फैसेट है इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप देखें तो मैं सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में सभी लोग महफूज फील कर रहे हैं? क्या माओइस्ट कॉरिडोर में आज ही का अलर्ट जारी हुआ है कि वो इंडिपेंडेंस डे को में बाधा पहुंचाने वाले हैं और पहले भी वो पहुंचाते रहे हैं? तो आप बताइए, अब वो ट्रैवल करके दिल्ली में आ गया है। दिल्ली में आपने खुद फरमाया कि यहां पर लोग महफूज नहीं फील कर रहे हैं। ये सब का अगर आप देखेंगे, ये सारा एक्सपोर्टेड आइडियोलॉजी पे है। एक पाकिस्तान से ही मैनेट कर रहा है और एक ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक बड़ा हुआ हिस्सा है जिसको हम माओइज्म बोलते हैं। ये भारत की देन नहीं है, ये सारा का सारा एक्सपोर्टेड आइडियोलॉजी है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जो एक्सपोर्टेड आइडियोलॉजी पे हमने उसको जिस हमारे समाज के एक सेगमेंट ने ग्रहण किया, वो देशद्रोही बनते चले गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देशद्रोही बनना अपने आप में एक चीज होती है, लेकिन बार बार आरोप यही लगता है कि आतंक से हम निपट नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तरह से सॉफ्ट स्टेट है, जिसका जो मन चले कर जाता है। चाहे वो पुंछ की घटना हो या फिर हाफिज सईद वहां पर बैठे बैठे इस बात की चेतावनी दे देता है कि लाल किले के ऊपर एक बार फिर से हमला होना चाहिए। तो आखिरकार जब वो हाफिज सईद कहता है और प्रधानमंत्री हमारे यहां पर लाल किले पर भाषण देते हैं, तो आम इंसान को यह लगता है कि VVIP सिक्योरिटी तो मिल जाती है बड़े लोगों को, लेकिन हम महफूज नहीं हैं। हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, हमारी जान की कोई परवाह नहीं है किसी को। देखिए, पहली बात कि मैं बार बार इस चीज को कहता हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़े गहराई के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि जो लड़ाई की परिभाषा है उसको बदल दीजिए। आज की लड़ाई वो नहीं है जो कि आपने वो झंडा फतेह कर दिया और टैंक के ऊपर आप भांगड़ा करने लगे। आज की लड़ाई है प्रॉक्सी वॉर, जो कि पिछले 2 दशक से पाकिस्तान हम पर वेज कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये कब से शुरू हुआ। जब से ये पाकिस्तान ने महारत हासिल कर ली, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिकन CIA के साथ मिलके ISI ने ये जब प्रॉक्सी वॉर की वो की है, तो आज जो आप देख रहे हैं ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। इसलिए जब तमाम डिबेट्स होते हैं इस देश में या आपके टीवी के चैनलों पे, तो लोग जब हम कुछ बोलते हैं कि भाई कम से कम आप उसका कॉस्ट तो उसको प्रोहिबिटिव कर दो पाकिस्तान को, तो कहा जाता है कि आप लड़ाई चाहते हैं। और लड़ाई तो हो रही है, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा हमने 96 में दिया था, उन्होंने आज तक नहीं दिया है, बल्कि उसको भी एक लॉलीपॉप की तरह टांगा हुआ है। आप बताइए। मैं इस पे आऊंगी सिंह साहब, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले जायजा लिया हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। सिर्फ लाल किले पर ही खतरा नहीं है, बल्कि देश की और दिल्ली की खास तौर से कई ऐसी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर भी आतंक का खतरा मंडरा रहा है। जायजा लिया वरुण जैन ने। 15 अगस्त के चलते राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मॉल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह जो हमारे जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। जो सुरक्षा बल है बेहद मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बैरिकेड से जो इंडिया गेट की तरफ जो जाने का रास्ता है, सिक्योरिटी रीजन के चलते बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो क्विक रिएक्शन टीम्स और जो वज्र वाहन है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। कोशिश ये है कि 15 अगस्त के चलते किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि ना हो पाए। दिल्ली पुलिस के करीब 85,000 जवान जो है वो पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के अंदर लगे हैं। 15 अगस्त के चलते किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि राजधानी दिल्ली में ना हो पाए। कैमरामैन अश्विनी के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो आपने तस्वीरें देखी और सिंह साहब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जिस तरह से अभी वरुण भी बता रहे थे कि 85,000 जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे दिल्ली की सुरक्षा में। अब ज्यादातर ये तो वीवीआईपी एरियाज में रहेंगे। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बताया जाता है कि यूएवी से बाकायदा देखा जाएगा दिल्ली की सुरक्षा को, 11,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, 86,000 जवान है, 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन एक आम आदमी डर के साए में जीता है। ऐसा क्यों है कि उसका विश्वास नहीं है, और ऐसा क्यों है कि जमीन पर पुलिस नजर नहीं आती है उसकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ये जब ये तय होता है कि इतने पुलिसमैन का डिप्लॉयमेंट होगा तो वो अपने आप में जाहिर करता है कि लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, और ये भी आपको पता चल जाता है कि सरकार कितनी झूठ बोल रही है आपके साथ जब वो किसी भी थ्रेट को डाउन प्ले करके वो बताती है। तो ये इलेक्शन के टाइम में जितने फेजेज में इलेक्शन होता है, एक वो यार्डस्टिक है कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, और एक ये कि आपने कितने डिप्लॉय कर लिए। रही बात, देखिए, ये जब से यानी 86,000 से ज्यादा जो पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसपीजी और दिल्ली पुलिस बताया जा रहा है, ये अपने आप में थ्रेट परसेप्शन की तरफ इशारा है। हाफिज सईद से कहीं ना कहीं, हाफिज सईद की धमकी से सरकार भी डरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो 13.5 लाख हो गई है, और आपके इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो 11.5 लाख हो गई है। और ये कोई, तो आप बताइए कि ये दहशतगर्दी के कारण इस कितना इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ा है। एक गया में अटैक हुआ तो अभी वहां सीआईएसएफ जाएगी तो उसका कोई 150 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो आपको पाकिस्तान ने और बाकी इन लोगों ने जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं माओइज्म के द्वारा या ये जिहादी एलिमेंट्स के द्वारा, तो आप समझिए कि आपको इकोनॉमिकली कैसे ब्लीड किया जा रहा है। ये चीज हमारे नेता इकोनॉमिकली ब्लीड करने की बात कर रहे हैं। वहां पर भी तो सर बोध गया कि पर जब हमला हुआ 3 इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास भेजी गई थी, और उसके बावजूद ये भी खबरें आई कि वहां की लोकल पुलिस ने बाकायदा जो डिफ्यूज बॉम्ब थे उसको अपने पुलिस थाने के पीछे ही रख दिया, जो कि बहुत डेटोनेट बड़ी आसानी से किए जा सकते थे। तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। सिंह साहब, इस चर्चा पर हम लौटेंगे, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आगरा में सुरक्षा जो है उसको बढ़ाने का दावा किया गया, खासतौर से ताजमहल पर भी जिस तरह से आतंकी हमले का डर मंडरा रहा है। हम खड़े हैं ताज के पीछे मेहताब बाग की ओर, जहां ताज की सुरक्षा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। यहाँ पीएसए के जवान बिल्कुल मुस्तैद खड़े हुए हैं, क्योंकि ताज की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। 15 अगस्त को लेकर भी विशेष यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। अब देखते हैं कुछ सैलानी भी यहाँ ताज के पीछे जो दृश्य है ताज का, इस समय यमुना भरी हुई चल रही है। कई दशकों बाद ऐसा दृश्य यमुना में देखने को मिला है, तो वो यहाँ सैलानी भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ताज की सुरक्षा है बिल्कुल चाक चौबंद है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। चलिए सिंह साहब, इससे पहले हम बोधगया की बात कर रहे थे, जहां पर 3 इंटेलिजेंस इनपुट्स आई, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए। और यहीं पर सवाल उठता है, राज्य सरकारें कहती हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं आती, बस एक अलर्ट आ जाता है होम मिनिस्ट्री द्वारा कि यहां पर एक बम धमाका हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट नहीं होती। लोकल इंटेलिजेंस के नाम पर बिल्कुल शून्य है, बड़ा सा जीरो है, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब तक आपका अप्रोच डिफेंसिव रहेगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आप चप्पे चप्पे में आप सीसीटीवी कैमराज नहीं लगा सकते, हर एक इंच पे आप अपने सुरक्षा कर्मी नहीं खड़े कर सकते हो। तो जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होगे, प्रोएक्टिव का हमारा यही है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत जवाबी कार्रवाई आप कीजिए। और जब आप जवाबी कार्रवाई करते हैं तो होल रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको आप वॉर बोलते हैं उसके बीच में। और जब आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान हो या कोई दूसरा देश हो जो दहशतगर्दी फैला रहा है, तो उसमें आपको बातचीत का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉक्स में रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको कभी उसके डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ ये तो एक डिप्लोमेटिक लेवल की बात होगी, लेकिन अगर आप जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं सिंह साहब, तो जवाबी कार्रवाई क्या, कोई बड़ा टेरर प्लॉट क्रैक ही नहीं हो पाता है यहाँ पर? पिछले कई साल में अगर उठा लिया जाए, स्केचेस जारी होते हैं, वो भी ऐसी हालत में होते हैं जो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, बड़े ब्रेक थ्रूज मिलते नहीं है। जब तक एनआईए पहुंचती है तब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, फोरेंसिक एविडेंस।
देखिए क्या हुआ है कि मैं इसमें अपने वर्ड्स नहीं मिन्स करूंगा कि 2008 के पहले जस्ट 26 से 11 के पहले हमने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेरर शुरू कर दिया था। और वो इसलिए कि कुछ एक सेगमेंट को लगा कि ये सीरीज ऑफ अटैक्स हो रहे हैं, कहीं वोट बैंक तो नहीं शिफ्ट कर रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि आप कोई भी साहसी कदम उठाएंगे या कोई भी इम्पार्शियल कदम उठाएंगे, उसको भी पार्शियलिटी के नजर से देखा जाएगा। आपने इस तरीके से टेरर को ये कम्युनलाइज कर दिया है और उसको मतलब बैलेंस करने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि हर एक टेरर अटैक के बाद कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, जो बहस नहीं होनी चाहिए वो बहस होती है। हम लोग सब जानते कि देखिए जो भारत में हो रहा है केवल एक भारत ही ये नहीं है। म्यांमार में कुछ होता है, रोहिंग्यास के उसका रिवर्बरेशंस जो है वो सदर्न बांग्लादेश में होता है, वो वहां से ट्रैवल करता है कोकराझार में, कोकराझार से ट्रैवल करता है आजाद मैदान में, आजाद मैदान से ट्रैवल करता है पूना, पुणे से बैंगलोर, और फिर आपके जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन है उनका एक्सोडस शुरू हो जाता है। तो इसका थोड़ा स्प्रेड देखिए। इस पर होने वाली राजनीति आपको लगता है बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि किस तरह से हम लोग नी जर्क रिएक्शन तो जरूर दे देते हैं जब टेरर अटैक होता है, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। और दूसरा आप माओइस्ट टेरर को भी मैं समझता हूं कि माओइस्ट टेरर के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो सुकून की सांस नहीं ले रहे हैं। वो लोग वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहां पे लोगों का पलायन हो रहा है गांवों से शहरों की तरफ। मैं आपको बता दूं कि मैं गया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मैंने बात की थी कुछ चंद साल पहले। मैं इस पर आना चाहूंगी सिंह साहब, लेकिन माफ कीजिएगा, एक रायपुर में भी हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है किस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, आपको दिखा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे परवान पर है। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है। हर कोई पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा हुआ है। हम जहां पर मौजूद हैं ये है रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड। ये वही पुलिस परेड मैदान है जहां पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ध्वजारोहण करेंगे और जो प्रदेश की जनता है उसे अपनी शुभकामनाएं, अपना संदेश देंगे। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक काफी ज्यादा संवेदनशील प्रदेश है, नक्सलियों की काफी ज्यादा नजर रहती है। ऐसे जब आयोजन होते हैं राजधानी रायपुर में ही तकरीबन 2 से 2,500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है ताकि कोई भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद किया जा सके। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ सत्येंद्र कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो आप माओवाद की बात कर रहे थे सिंह साहब, आपने देखा कि वहां पर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, कम से कम ये दावा किया गया है सिंह साहब। लेकिन बहुत बेसिक सा सवाल है, अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि 40% जो स्टाफर्स हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर इस वक्त टेरर थ्रेट्स हैं, अलर्ट्स जारी किए गए हैं, लेकिन 40% स्टाफर्स वहां पर वो थे जिनका चेकिंग का काम था, वो एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सीसीटीवी दावा किया गया है दिल्ली में करीब 11,500 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सवाल ये कि उनमें से कितने काम करेंगे, सवाल ये कि 11,500 सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन कर रहा होगा। अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल है, लेकिन इसके जवाब कभी मिलते नहीं है और शायद यही वजह है कि ये सब लूपहोल्स को आतंकी पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो स्प्रेड है टेरर थ्रेट का वो बहुत ज्यादा है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जब रिएक्टिव होगे तो आप जितना मर्जी आप एक्सपेंशन कर लो, कुछ न कुछ उसमें लूपहोल्स बचा रहेगा। दूसरी बात आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि टेरर का स्प्रेड पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये तो भी आप एमएचए का खुद आप फिगर्स ले लीजिए कि क्या जो माओवाद से या दूसरे टेरर से अफेक्टेड एरियाज हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आज आपने अभी फरमाया कि कितने जगह पे कितने एयरपोर्ट्स पे अलर्ट किए गए। ये अलर्ट्स जो जारी होते हैं ये कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे होता है, वो किस तरीके से आते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप बताइए कि किस देश में इस तरह के अलर्ट्स क्या पाकिस्तान में होता है? किसी दूसरे, उनकी अपनी आंतरिक वो जो भी हो सकती है, लेकिन हम क्यों, मैं बार बार यही कहता हूं कि आर वी कंडेम टू सफर टेरर?
क्या हम पैदा ही लिए हैं टेरर सफर करने के लिए? 9/11 एक बार हुआ, अमेरिका ने सबक लिया ना, हम क्यों नहीं सबक लेते हैं? और ये जो हमारे नेतागण, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये बार बार ये डायलॉग बोलते हैं कि अनइंटरप्टेड टॉक, अनइंटरप्टेड टॉक, आप कीजिए, लेकिन ये सारे वीआईपीज हैं, उनसे आप एसपीजी कवर हटा लीजिए। आप आम आदमी के लाशों पे ये टॉक्स की बात ना करें, या नहीं तो। और दूसरी चीज, मेरे पास सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जहां तक टेरर का सवाल है, आप जो ये कश्मीरी पंडित जो हैं, जो 22 साल से अपने ही देश में रेफ्यूजी बने हुए हैं, उनको आप पुनर्स्थापित कर दीजिए। और दूसरा, मेरा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि जो माओइस्ट का लिबरेटेड जोन है दांतेवाडा में, वहां पे जाके वो एक पब्लिक स्पीच दे दें, एक पब्लिक एड्रेस दे दें। और प्रधानमंत्री से कहिए कल बिना सुरक्षा के लाल किले में देखिए, अपने देश में मैं तो उनसे बड़े दो चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अपने देश में तो हिंदुस्तानी रेफ्यूजी हो नहीं सकता है, और इंडिया के हार्टलैंड में अगर प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं भाषण देने, तो आप समझिए कि किस दहशत में वहां लोग जी रहे हैं। अमेरिका में ओबामा अपनी गाड़ी पर निकल चलते हैं और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाकर आ जाते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के लिए सारी सुरक्षा है, आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। यही शायद सबसे बड़ी त्रासदी है इस देश की। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ऑडिट करें सिक्योरिटी का, तो सबसे बड़ा ऑडिट है कि आप ये जितने नेता हैं, ये जो सो कॉल्ड वीवीआईपीज हैं, ये अपनी अपनी सुरक्षा दे दें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, ये तो सब ये सब क्रिएट किया हुआ है। ये हमारे जैसे हॉक्स ऐसी बात करते हैं। तो अगर हम हॉक है, ठीक है, आप, मैं मानता हूं, तो आप ये एसपीजी कवर हटा लीजिए, तब शायद आपके बातों में तमाम इस तरह के सवाल जुड़े हुए हैं। 66 साल की आजादी के बाद भी सिंह साहब और हमारी आम जनता अगर कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती है, तो बड़ा सवाल है, हम आतंक के साए में आखिरकार क्यों जी रहे हैं? क्यों होती है आतंक पर राजनीति? ये सवाल है, लेकिन इनके जवाब कभी मिल नहीं पाते हैं। बहरहाल फिलहाल इस बीच बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।